क्यों? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आदाबर्स, प्रस्तारों को, सपोर्टर्स को, मैं हूं क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी के साथ एक नए मेहमान के साथ, नई बातों के साथ, नए एपिसोड के साथ। और जैसे आपको पता होगा कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो है वो दूसरा टेस्ट मैच जो है शुरू होने वाला है और पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त स्टार्ट लिया था। पाकिस्तान ने कराची के टेस्ट में जो 14 साल के बाद आई थी जनूबी अफ्रीका की टीम, उनको उन्होंने शिकस्त देकर सीरीज़ में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैचों में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। लेकिन नया दिन, नई यादें वहाँ पर जनाब नोमान अली और यासिर शाह के अलावा फवाद आलम ने बड़ा मेन रोल प्ले किया था पाकिस्तान की जीत में। फवाद आलम कई अरसा पाकिस्तान टीम से बाहर रहे, बड़ी कंट्रोवर्सी रही। अब दूसरा टेस्ट जो है वो पिंडी स्टेडियम में शुरू होने वालेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बातें बताऊँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपसे हमारी बातें होंगी, बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन सबसे पहली मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और उधर आपको पता ही होगा कि इंग्लैंड की टीम जो है वो इंडिया पहुंच चुकी है, वहां उनकी टेस्ट चैंपियनशिप होने रही है। वहां पर जो रूट्स मुकाबला विराट कोहली का मुकाबला होगा, यहाँ बाबर आजम, क्विंटन डी कॉक का मुकाबला है। लेकिन जो और बड़ी खबर है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है ना आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। बड़ा ये इसलिए हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपना दौरा जो था वो जनूबी अफ्रीका का वो मुलतवी कर दिया, जिसके बाद पॉइंट सिस्टम पे ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो क्वालिफाई कर गई है। और दूसरी टीम का जो फैसला होगा ना, ये इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज़ होगी उसके बाद फैसला होगा कि कौन सी दूसरी टीम फाइनल में खेलेगी। लेकिन काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई क्योंकि क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने आखिरी लम्हात में मार्च में वहाँ जाना था खेलने के लिए 3 टेस्ट मैचेस और वनडे इंटरनेशनल, लेकिन एन लम्हात पे उन्होंने ये दौरा मुलतवी कर दिया। काफ़ी ग्रैम स्मिथ जो जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान है, वो डायरेक्टर ऑपरेशन है क्रिकेट साउथ अफ्रीका के, उन्होंने काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और काफ़ी गुस्से का इज़हार किया कि सारी चीज़ों की तैयारी हो चुकी थी। लेकिन वो कोविड की वजह से मेरा ख्याल है सारा हुआ, कोविड-19 ने काफ़ी डिस्टर्ब किया। और दूसरी बात यह है कि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो PSL सीज़न 6 हो रहा है उसमें तमाशाइयों की जो है उसको इजाज़त होगी, लेकिन महदूद तादाद होगी। और उधर जो चेन्नई में पहला टेस्ट मैच हो रहा है वो इंग्लैंड और इंडिया का, वो क्लोज डोर में होगा, लेकिन वहाँ भी दूसरे टेस्ट मैच में शायद उसी शहर में होगा, तो वहाँ भी वो सोच रहे हैं और उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन मांगी है कि हमें तमाशाइयों की महदूद तादाद में 25, 30, 35% जो है। तो ये बड़ी खुश आइन बात है आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि जब ग्राउंड खाली होते हैं तो वो मज़ा ही नहीं आता। और जैसा कि आप जानते हैं हम हर प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ मेहमानों को लाते हैं। आज एक बहुत ही खुसूसी मेहमान है, मेरा पुराना दोस्त, मेरा पुराना साथी, जियो सुपर का हमने बहुत प्रोग्राम किए, बहुत लड़ाइयाँ की, तो आपकी मुलाकात हम कराएंगे अपने नए साथी और नए दोस्त। एक ब्रेक के बाद बताऊंगा मैं आपको, अभी नहीं बताऊंगा, जब आपके चेहरे पे वो आएंगे तो बताऊंगा। तो एक ब्रेक के बाद उनसे मिलते हैं। दोस्तों आ गए हैं तनवीर अहमद, मशहूर ज़माना। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। भाई हम तो आप पुराने साथी थे, बिल्कुल वो कुछ थोड़ा याद है जब आपको थोड़ा बहुत गाइड किया करते थे, सिखाया करते थे, याद है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग माशाल्लाह सीनियर लोग हैं और आपके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग थे जो काफ़ी सीनियर थे। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है जब मैं GS सुपर पे सबसे पहले बैठा तो कंफ्यूज था, तो काफ़ी लोग मुझे वहाँ कहते थे कि यार आप बड़े कंफ्यूज हैं, आपसे एक सवाल किया जाता है तो आप बिल्कुल छोटा सा जवाब दे देते हैं, हालांकि जब आपसे सवाल होता है तो थोड़ा डिटेल से जवाब दिया करें। तो मेरी आदत होती थी कि जब भी शो ख़त्म होता था तो मैं लोगों को फ़ोन करके पूछता था कि भाई कैसा शो किया। उनमें से आप भी हैं, आपको भी मैंने काफ़ी दफ़ा फ़ोन किया कि एहसान भाई कैसा, मतलब यानी हो रहा है शो मेरे से, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। तो टाइम की बात होती है। अब अल्लाह का शुक्र है, अब शायद माशाल्लाह बोलना शुरू करता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं अबे भाई चुप कब होगा। इसी पे आऊँगा तनवीर। ये तनवीर जो है ना पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर हैं। मैंने वो सीरीज़ कवर की थी 2010 में जब इन्होंने डेब्यू पे 6 विकेटें ली थी। और आप जानते हैं वो विकेटें किसकी थी? ग्रैम स्मिथ की, जैक कॉलिस की, एल्वारेजो की। और उसमें लेकिन आउट एक प्लेयर को नहीं कर सके थे, मुझे आज भी याद है 278 बनाए थे डेविलियर ने रन। तो
ये क्रिटिक भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और बबांगे दहल बात करते हैं और बड़े खुल के बात करते हैं डरे बगैर। लेकिन लोग कहते हैं यार ये शोर बहुत मचाते हैं लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। ये तनवीर क्या इंप्रेशन आ गया कि तनवीर बड़ा शोर मचाता है लेकिन हासिल कुछ नहीं होता, क्रिकेट में तब्दीली नहीं आ रही? नहीं, क्रिकेट में तब्दीली मेरे ख्याल बहुत आती है, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग समझते हैं कि शोर बहुत मचाता है, शोर मचाने का लोग समझते नहीं। मेरा तरीक़ेकार है एक, मैं आज भी बात अभी आपके शो में जो कर रहा हूँ मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ जिस तरीके से एक नॉर्मल बात करता हूँ। ये शायद मेरा एक स्टाइल है और ये शायद स्टाइल पहले कभी आपने इतना कवर किया है टीवी पे, आप इतना आपने काम किया, शायद ऐसा स्टाइल, इतना हाथ चलाना या इतना दबंग स्टाइल कभी शायद नज़र नहीं आया किसी को। तो लोगों ने ये समझा पता नहीं किस किस्म का बंदा आ गया और ये सिर्फ शायद कम क्रिकेट खेली है और अपनी पब्लिसिटी के लिए ये इतनी बातें करता है या इतने सीनियर प्लेयर्स के अगेंस्ट रहता है या क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट रहता है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं रहता था। मैं ये सोचता हूँ कि जब इतने बड़े बड़े लोग आके पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं तो वो अच्छे तरीके से उनको चलाना चाहिए, क्योंकि हम भी पाकिस्तान खेले। तो जब चीज़ें गलत होती हैं तो फिर मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान खेला हूँ। तो जब गुस्सा आता है तो फिर मेरा जो वो जो कहते हैं उसको एग्रेशन है वो ज़्यादा हो जाता है। तो वो टीवी पर जब ज़्यादा शो होता है तो लोग समझते हैं कि ये पता नहीं ज़्यादा शोर मचा के अपने आप को बताना चाहता है कि मैं सच बात कर रहा हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि अपने एग्रेशन को कंट्रोल करो। मैंने बोला कि एग्रेशन को अगर मैं कंट्रोल करूँगा तो मेरी वैल्यू नहीं रहेगी। अगर वैल्यू ख़त्म हो जाएगी तो फिर बात का मज़ा नहीं रहेगा। वो शायद उसकी वजह से इतना अरसा हो गया, 6-7 साल हो गया मुझे टीवी पे बैठते हुए। इसीलिए अल्लाह का शुक्र है मुख्तलिफ चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे लोग मुझे बुलाते हैं और एयरवाई तो माशाल्लाह वो मेरे साथ बिल्कुल ज़बरदस्त है और उनके साथ मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ और मज़ा भी आ रहा है उनके साथ काम करने में। देखिए ये जो तनवीर की बातें हैं, ये फास्ट बॉलर थे, एग्रेशन थे और ये इतने हल्के प्लेयर नहीं थे कि 5 टेस्ट मैच खेलते थे, 2 वनडे खेलते। इनकी ज़िंदगी, इनकी क्रिकेट ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन मेरा ये ख्याल है, मेरा इनसे बड़ा ताल्लुक़ रहा है और इनका ताल्लुक़ लोगों को पता नहीं है। ये रहते तो कराची में, पैदा हुए ये कुवैत में और इनका जो गाँव है वो सराय आलमगीर है, झेलम के करीब। मैंने जब इनसे शुरू में पूछता था तो ये अवॉइड करते थे। ज़माने में हालात ऐसे नहीं थे, बहुत से लोग बताते नहीं थे। लेकिन बहरहाल अब ये जो क्योंकि फास्ट बॉलर हैं तो बबांगे दहल बात करते हैं और अपनी बात को, ये सच्चाई जो इनकी बात में होती है। लेकिन वही बात है कि वही होता है कि लोगों के कानों में जूं नहीं रेंगती, जैसे होता है ना, बीन बजाई, तो बहुत सच्ची बातें करते हैं। अच्छा अब ये बताएं कि अब हम तो टेस्ट मैच जो है वो जीत गए कराची का, हमने स्पिनिंग ट्रैक बना दिया, वो भी दूसरे दिन पता नहीं स्पिनिंग ट्रैक से एकदम तब्दील कैसे हो गया। लोग आज भी सोच रहे हैं कि यार पहले दिन ये गेंद टर्न हो रही थी और दूसरे दिन क्या हो गया, क्या कोई हैवी रोलर चल गया, क्या हो गया? तो ये क्या टर्न अराउंड हुआ है और उससे क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान के क्रिकेट? क्योंकि हमने जीता तो सही लेकिन हमने एक टीम को जो नफसियाती तौर पर स्पिनर के खिलाफ हल्की है उसको हराया। देखिए एहसान भाई, जो आप टर्न की बात कर रहे हैं या कराची की पिच की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हमें जाहिर सी बात है अपनी कंडीशन का ज़्यादा आइडिया था। लेकिन उस आइडिया के बावजूद भी हम जिस तरीके से शुरू में आउट हुए, हमारे 27 रन पे 4 आउट हो गए, हम ये समझे कि अब जो 220 रन जो साउथ अफ्रीका ने किए वो वहाँ तक भी पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट मैं देता हूँ फवाद आलम को और अज़हर अली को। अज़हर अली ने 50 किए, लेकिन फवाद आलम को जो कराची पे खेलने का जो उसके पास एक्सपीरियंस था एक, वो बहुत ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस था कि मैंने इस पिच के ऊपर रन्स किस तरीके से करने। अब आप देखें जब फवाद आलम खेल रहे थे या अज़हर अली खेल रहे थे, 100% अज़हर अली को फवाद आलम सपोर्ट कर रहा होगा कि इस कंडीशन में इस तरीके से खेलना है। और अज़हर भी काफ़ी अरसा कराची की पिचेस पे खेलता रहा है, तो उनको आइडिया बड़ा ज़बरदस्त था। और ऐसा नहीं है कि फवाद आलम और अज़हर अली ने बड़ी आसानी से क्रिकेट खेली है, बहुत मुश्किल हो रहा था। बॉल उनका भी स्पिन हो रहा था, बॉल लो भी रह रहा था, हाई भी हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक होता है ना, एक फील होती है। अब मैं जब हमेशा शेखुपुरा में खेलता था या कजाफी स्टेडियम में खेलता था या पिंडी स्टेडियम में जब भी मैं खेलता था, कराची में तो होती थी हमारी परफॉर्मेंस, लेकिन जब कराची से हट के जब मैं इन ग्राउंड्स में खेलने जाता था, एक माइंड में एक चीज़ होती थी, मेरा 5 आउट होने ही होने हैं, वो एक फील आती थी। उसी तरीके से जब फवाद आलम ने 100 किया तो उसको फील आया होगा 100%। मेरे ख्याल 11 सेंचुरी 100 कर चुका है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो उसको फील आई होगी ज़रूर कि मैं अगर खड़ा रहा तो मैं रन्स कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में वो जो इनिंग थी उसने शायद एक कमर तोड़ी साउथ अफ्रीका की। लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका के पास एक और चांस बना जब माकरम और जब डॉसन की पार्टनरशिप लगी। अगर वो आउट नहीं होते तीसरे दिन, अगर वो दोनों खेल जाते आखिरी 6-7 ओवर,
फिर हो सकता है पोजीशन थोड़ी सी और डिफरेंट हो जाती पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ एक ही आउट होता, फिर अगर ये दोनों नॉट आउट जाते वो डिफरेंट हो सकता था, क्योंकि वो जब दोनों खेल रहे थे उस टाइम वो स्पिनर्स को इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रहे थे। मैं समझता हूं कि उन दोनों ने बिल्कुल अपना गेम चेंज किया है, क्योंकि वो टोटल साउथ अफ्रीका में आपको पता है टोटल बैकफुट की क्रिकेट होती है, बॉल पीछे आता है, बाउंसर्स होते हैं, कट बुक बॉल की क्रिकेट होती है, वहां पे स्ट्रेच करना इतना ज्यादा वहां सिस्टम नहीं है, तो इन्होंने अपने आप को स्ट्रेच कर करके अपना गेम बिल्कुल चेंज कर दिया। अच्छा, इसमें ये बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे सिर्फ एक ही जुमला याद आता है कि वो 33 बॉलों में 10 रन पे जब 3 विकेट गिरे थे, वहां से साउथ अफ्रीका की कमर टूट गई। अब हम चलते हैं तुम्हारे फेवरेट ग्राउंड पिंडी स्टेडियम की तरफ। अब पिंडी स्टेडियम में मैच हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि चांस है ताबिश खान का, कौन खेलेगा? आप एज ए फास्ट बॉलर क्या समझते हैं, क्योंकि कहते हैं जो ट्रैक रिकॉर्ड बताया गया है कि बड़ा जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है फास्ट बॉलर का, आप समझते हैं तब्दीली करनी चाहिए? क्योंकि अंदिया तो दिया है मिसबाह उल हक के, शायद एक आध तब्दीली हो। देखिए, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी, और मेरे ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ी ज्यादती कभी भी नहीं होगी, कभी भी ज्यादती नहीं होगी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ताबिश खान को अगर नहीं खिलाया, अगर आपने ताबिश खान को 36 साल की उम्र में लिया है तो आपको उसको टेस्ट मैच खिलाना चाहिए, क्योंकि 600 आउट होने वाले उसको बहुत एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि इन कंडीशन में कैसी बॉलिंग करनी है, और वहां पे वैसे भी फास्ट बॉलर खिलाने का अगर आप सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल अगर आप हारिस रऊफ को खिलाते हैं तो वो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी ताबिश के साथ। वो तो कहते हैं कि व्हाइट बॉल का क्रिकेटर, इसको उन्होंने टेस्ट में कैसे डाल दिया? ये तो मोहम्मद वसीम से आप पूछे ना, जो चीफ सिलेक्टर थे। लेकिन आपने तारीफ तो यार वसीम की बड़ी की है जब उसने डोमेस्टिक के प्लेटफॉर्म मैंने नहीं, तारीफ तो करनी पड़ेगी ना। देखिए, तारीफ करनी पड़ेगी, अब बिल्कुल ही अगेंस्ट तो नहीं जाना ना हर चीज के। हम टीवी चैनल्स में बैठते हैं परफॉर्मर्स की बात करने के लिए, जब वो 2-4 परफॉर्मर्स टीम के अंदर आए हैं तो आपने उनकी बात भी करनी है, लेकिन जहां पे वसीम ने गलत कर रहा है वहां पे वसीम गलत कर रहा है। क्योंकि मैं आज भी आपके चैनल में बैठ के कह रहा हूं कि हो सकता है आगे चल के डोमेस्टिक के प्लेयर्स के साथ नाइंसाफी हो सकता है मोहम्मद वसीम ये शो कर रहा भी आते ही फौरन, देखो मैं एकदम से 4 पॉइंट डोमेस्टिक के प्लेयर्स लेके आ गया और मेरी तरफ नजर देखो, मेरे से अच्छा चीफ सिलेक्टर कोई नहीं है। शायद वो ये करना चाह रहा है, शायद आगे चल के वो यस मैन बन जाए टोटल। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई, आपकी और ताबिश खान की कहानी बड़ी मिलती है। क्या? मुझे अच्छी तरह याद है, लोग कहते थे जब आपको भी खिलाया कि यार यदि उम्र बड़ी हो गई है, बहुत 32 साल का हो गया, हालांकि ये तो 36 साल का है, लेकिन 598 विकेट्स। तो ये क्या आपकी स्टोरी मिलती है ताबिश खान से, आपके साथ भी ज्यादती हुई, बड़ा कम खिलाया गया? नहीं, देखिए, कम की बात नहीं है, हमें शायद सपोर्ट नहीं मिली। सपोर्ट इस वजह से कि शायद हो सकता है, क्योंकि मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जो मैंने फील किया क्रिकेट में कि कराची के लड़कों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि आपके सामने अभी खुर्रम मंजूर भी है, रन्स कर करके थक गया, उसको कोई नहीं पूछता। फवाद आलम 10 साल टीम से बाहर रहा है, उसको नहीं खिला रहे थे। ताबिश खान के 600 आउट होने वाले हैं, उसको नहीं खिलाया। मैं 500 आउट करने के बाद पाकिस्तान खेला। मैं इस वजह से बात मुझे फील होता है क्योंकि हम सबकी परफॉर्मेंसेस ऐसी थी, तो हमारी तो जगह तो आराम से बनती थी पाकिस्तान टीम के अंदर, क्योंकि हमारा मैच किसी के साथ था ही नहीं। इसी तरह ही पंजाब साइड के भी लड़के इतने हैं, वो बहुत लेट खेले हैं। लेट क्यों खेलते हैं मुझे समझ नहीं आती, उसकी रीजन क्या होती है। जब एक लड़का परफॉर्म अच्छा करता है तो आप उसको फौरन चांस क्यों नहीं देते? राइट टाइम पे खिलाना जो है बड़ा दूसरी कंट्री में आप देख ले, 150-200 एक फास्ट बॉलर आउट करता है, उसकी एज भी होती है, उसको 200 आउट करने के बाद उसको एक्सपीरियंस भी हो जाता है कि फर्स्ट क्लास में बॉलिंग कैसे करनी है, वो टीम का फायदा भी देता है। अगर बैट्समैन की बात करते हैं, बैट्समैन भी रन करता है, 2-4 हज़ार रन करता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, उसको लेके आ जाते हैं। अब आपके सामने फवाद आलम जब खेला, ठीक है, एन बिशप ने बात की, फिर आशा बोगले ने भी शायद बात की, वसीम जाफर ने भी बात की, और लोगों ने भी बात की कि भाई ये क्यों इतनी देर से खेला है। इसी तरह ही मुझसे कई बात, वो मुझसे क्वेश्चन हुआ, तो मैंने बोला भाई जब ताबिश खान खेलेगा ना तो मुझे लगता है कमेंटेटर्स जो है ना वो खाना पीना ही भूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यार 600 इसके आउट होने वाले, अभी तक टेस्ट प्लेयर नहीं बना। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। हैरत, वो हैरत क्या, वो मतलब वो बेहोश हो जाएंगे, बोलेंगे यार 600 आउट में अभी तक टेस्ट नहीं मिली। अच्छा, एक वाकया आपको सुनाता हूँ इंग्लैंड वाला। मैं जब इंग्लैंड 2010 में गया ना, तो मेरे तो 500 आउट थे, मैं तो अभी तक खेला नहीं था। 6 टेस्ट मैच थे वहां पे, 2 ऑस्ट्रेलिया से, 4 इंग्लैंड से। तो जस्टिन लैंगर आए मेरे पास, मैं नेट कर रहा था, तो मुझे जस्टिन लैंगर ने खुद बोला, उसने बोला तुम क्यों नहीं खेल रहे? मैंने बोला मुझे नहीं पता, जो सिलेक्टर कोच कैसे उसने कहा, अंग्रेजी में बताया। ठीक है, उसने फिर मुझे बोला कि तुम्हारी परफॉर्मेंस तो बड़ी जबरदस्त है,
500 आउट किए हुए तूने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, ठीक है, तो तू क्यों नहीं खेल रहा अभी तक? मैंने बोला मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर उसके बाद उसी दौरान उन्हीं दिनों में शैन वॉन, जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो शैन वॉन ने मेरी बॉलिंग देखी तो उसने सलमान बट से पूछा कि यार इसको क्यों नहीं खिला रहे। फिर शैन वॉन ने मुझे बोला कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि जिस काउंटी से मैं खेलता था मैं तुम्हारा उस काउंटी में करवाने की कोशिश करता हूं। फिर नॉटिंगम में हम प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर मेरे सामने उसने केवन पीटरसन को मेरी तरफ इशारा करके वो कह रहा था कि यार इस लड़के को देखो, इस फास्ट बॉलर को देखो, ये अच्छा लग रहा है, स्विंग विंग सब कुछ करता है। नेट में शैन वॉन ने मुझे बोला कि यार आउट स्विंग करो तो मैंने की, फिर उसने बोला इन स्विंगर की करो तो मैंने की, क्योंकि जब पाकिस्तान टीम के नेट हो रहे थे तो कमेंटेटर्स वगैरह आ जाते हैं ना, एक आध दिन पहले भी आ जाते हैं इस तरह ग्राउंड में चक्कर लगाने के लिए। तो उस टाइम उसने मुझे देखा तो उसने ये चीजें बात की। तो बात सिंपल सी ये है कि हम अपना इमेज खुद गिरा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना इमेज खुद नीचे लेके जाता है अगर हम इस टाइप की हरकतें करते हैं। अगर रन्स करने वाला प्लेयर हम लेट खिलाएंगे, कमेंटेटर जो बैठे हुए होते हैं वो बड़े बड़े नाम बैठे हुए होते हैं, वो छोटे छोटे नाम नहीं होते, वो लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं। जब वो ये चीजें देखते हैं वो हैरान होते हैं। 100% आप ताबिश को खिलाओगे, आप भी है मैं भी हूं, सुन लीजिएगा क्या होगा, मीडिया में क्या होगा, सब ये बोलेंगे यार 600 आउट होने वाले और इसको अभी तक टेस्ट कैप नहीं मिली थी। अब आप मुझे बताएं उसके पास एक्सपीरियंस इतना अच्छा है नए बॉल पे बॉल करने का या पुराने बॉल पे बॉल करने का, अगर आप उसको खिला देते हैं वो 5 आउट कर देता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे 5 आउट कर देता है, तो आप भी सोचे मैं भी सोचूं कितना अरसा पाकिस्तान के लिए खेल। वही जैसे ये फवाद आलम वाली स्टोरी रिपीट होगी। अच्छा ये बताएं कि ये जो कराची में एक अज़दहाम लग गया था कोचिस का, जनाब यूनुस खान भी बैटिंग कोच हैं, जनाब यूसुफ भी बैटिंग कोच है, उधर से स्पिन सकलैन भी आ गई, ये भारी भरकम जब इतना स्टाफ आ जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? कराची में नहीं, हाई परफॉर्मेंस कैंप में नहीं, यहाँ कराची में नहीं, कराची में अभी जो पाकिस्तान टीम के साथ की बात कर सारे आ गए थे, डर था इनके ऊपर। देखें मैं उसके अगेंस्ट था बिल्कुल, क्योंकि जो हाई परफॉर्मेंस कैंप के लोग होते हैं आप उनको वहां पे रखें, ठीक है। आप पाकिस्तान टीम के अंदर आपके पास 3 ऑलरेडी कोचेज हैं, उसके बाद आपने मोहम्मद यूसुफ को भी भेज दिया, उसके बाद आपने सकलैन को भी भेज दिया, कोई प्लान इन लोगों का नजर नहीं आता, ये हवा में काम करते हैं सारे, ठीक है ना। तो आप प्लेयर्स पे भी प्रेशर डाल रहे हैं, आप कोचेस पे भी प्रेशर डाल रहे हैं। कोच तो जाहिर बात है ये सोचेगा ना कि यार हम 3 को रखा हुआ, हमें किस लिए रखा हुआ है, आपने 1-2 और भेज दिए। हाई परफॉर्मेंस कैंप के लोग वो होते हैं, अगर आपके पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स परफॉर्मेंस नहीं करते तो उसके बाद आप फिर उनके पास भेजते हैं, आपने उनको पैसे वहां के दिए हुए, पाकिस्तान टीम के पैसे नहीं दे रहे, वहां ठीक करने के लिए दिया। अच्छा उसके बाद अंडर 19 की प्रैक्टिस वहां चल रही है, आपने सकलैन और मोहम्मद यूसुफ को यहां भेज दिया, ठीक है ना। तो सिस्टम एक तरीका होता है हर चीज का। फिर जब हम उसके अगेंस्ट जाते हैं तो ये कहते हैं जी ये टीवी चैनल बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने के चक्कर में रहता है। अच्छा अब ये बताएं, ये अगला सवाल ही मेरा यह था, 2 शख्सियत का बड़ा रोल है आपके क्रिकेट में। जब आप पाकिस्तान से खेलते थे तो मिसबाह आपके कप्तान थे, वकार यूनुस आपके कोच थे, हेड कोच थे। तो यार ये इन्होंने आपके साथ जुल्म किया तो आप उसका बदला इनसे ले रहे हैं नहीं, या इन्होंने वाकई गलत पॉलिसीज? नहीं देखें एहसान भाई, मैं क्लियर कर दूं, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, मैं आज भी क्लियर कर दूं। लोग ये समझते हैं कि ये बदला ले रहा है सबसे, इसके साथ जो नाइंसाफी हुई है ये बदला ले रहा है। सबसे पहले मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, ये चीजें दिमाग से निकाल दें, मैं किसी से बदला नहीं ले रहा। मेरे नसीब में जितनी क्रिकेट थी वो मुझे मिल गई, मैं अल्लाह से ख्वाहिश करता था कि अल्लाह ताला मुझे पाकिस्तान खिला दे, वो मुझे मिल गई, ठीक है। मेरा शौक था टीवी चैनल पे बैठने का कि मैं बैठ के सच और हक की बात करूं, ठीक है, उसकी मैं कोशिश करता हूं। मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मेरी वकार यूनुस से दुश्मनी है, ना मेरी मिसबा से है। जो चीजें मैंने गलत देखी वो मैंने बोली, जो मुझे गलत लगा वो मैंने बोला, जो एक्ट हो रहा है गलत मैं उसके अगेंस्ट हूं, मैं इंसानों के अगेंस्ट नहीं हूं, ठीक है ना। तो लोग उस चीज को गलत लेते हैं कि अच्छा ये बताएं कि कभी फोन आया वकार यूनुस का या मिसबाह उल हक से कोई बात हुई, उन्होंने कहा यार जरा हौला हाथ रखें यार जरा, नहीं इस तरह, ये मतलब वो समझते हैं कि हमारा क्रिटिसाइज कर रहा है, ये हमारा मतलब एक तरह से बहुत बड़ा क्रिटिक है? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन एक आध दफ़ा जियो सुपर पे जब मेरा शो था तो वहाँ पे उनका भी शो था, शायद रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो वो मेरी सलाम दुआ आई तो उन्होंने जाते जाते मुझे बोला था कि बिहेव योरसेल्फ, जाते जाते मुझे उन्होंने बोला बिहेव योरसेल्फ। ये शायद फर्स्ट टाइम मैं आपके शो में बात कर रहा हूँ तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कोई एक लफ्ज नहीं बोला। आपने सीनियरिटी की इज्जत की आपने? नहीं, रिस्पेक्ट है, हम आपकी रिस्पेक्ट अभी भी करते हैं, लेकिन हम टीवी पे बात वो करते हैं जो आप लोग गलत करते हैं। देखिए एहसान भाई, बात पता है क्या है, लेजेंड का मतलब क्या होता है?
लेजेंड का मतलब ये होता है कि आप पूरी दुनिया के क्रिकेट के लेजेंड हैं, बहुत बड़े सिर्फ पाकिस्तान के लेजेंड नहीं है। विव रिचर्ड्स सिर्फ वेस्ट इंडीज का लेजेंड नहीं है, वो पूरी दुनिया का लेजेंड है, जिसको हम लेजेंड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अगर एक लेजेंड आके कोई भी हमारा पाकिस्तान का लेजेंड आता है एक पोस्ट के ऊपर, अगर उस पोस्ट पे आके क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, आप फैसले सही नहीं कर रहे, तो अगर कोई बोलता है या नहीं बोलता तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने भी पाकिस्तान खेली है, कम खेली है लेकिन पाकिस्तान खेली है, ठीक है। तो मुझे भी अफसोस होता है कि यार हमारे लेजेंड्स आके ऐसे काम कर रहे हैं, क्रिकेट को नुकसान हो रहा, तो मैं तो बोलूंगा, अगर किसी को अच्छा लगता है तो अच्छा लगा, किसी को बुरा लगता है बुरा लगे। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं तनवीर को जाती तौर पर इसलिए पसंद करता हूं कि तनवीर जो है वो क्रिटिक है, बात करता है दिल के अंदर जो है, और पाकिस्तान के जो बेहतरी के लिए है उसके बारे में बात करता है। और आपको ये पता ही होगा कि भाई बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं अभी है इस वक्त, ये बहुत बड़ा ब्रांड है, इंडिया में बड़े पॉपुलर है, पूरी दुनिया में पॉपुलर है। तो हम भी थोड़ा बहुत सीखने की इनसे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हमने इनको थोड़ा बहुत बताया, लेकिन बहरहाल इन्होंने जो भी हासिल किया अपनी मेहनत, अपने जोश जुनून से। अब ये बताइए कि आप बड़े यूट्यूबर थे या बड़े क्रिकेटर थे आप? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की एज अ फास्ट बॉलर, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी तब जाके खेला। लेकिन शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर शायद एक टीवी की भी एबिलिटी एक नेचुरल तौर पे डाली हुई है, क्योंकि मेरा एक जो स्टाइल है या बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसी एग्रेसिव है, मेरा जो बोलने का तरीक़ेकार है वो शायद थोड़ा दबंग किस्म का है। अब लोग सोचेंगे अपने मुंह से तारीफ कर रहा है, नहीं, ये सबको पता है भाई, ये एक बंदा जानता है। ये गॉड गिफ्टेड एक चीज दी अल्लाह ने, वो हो सकता है वो नेचुरल है और वो टीवी पे सूट करती है, शायद इस वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं। अब जिस तरह मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जब मैं बातचीत वगैरह भी करता हूं तो लोग बड़ा पसंद करते हैं कि आपका स्टाइल हमें बड़ा पसंद आता है। बुरा भला भी बहुत बोला, मेरे ख्याल में जितना बुरा भला मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे लोगों ने बोला, शायद ही किसी को बोला हो, ये गारंटी है, शायद ही किसी को बोला हो। ये भी बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है, कि आपका लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो इस वजह से मुझे बुरा भला बोलते थे, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने से बड़े को पकड़ता हूं, मैं अपने से छोटे को नहीं, अपने से बड़ा को पकड़ना पड़ता है ना, उसके अगेंस्ट जाना पड़ता है, क्योंकि हमसे बड़ा जो क्रिकेटर है वो क्रिकेट चला रहा है पाकिस्तान क्रिकेट की, जब वो गलत करेगा तो फिर हम उसके अगेंस्ट जाएंगे, ठीक है। तो वो ये लोग मुझे कमेंट करते थे, यार ये 5 टेस्ट मैच खेला, ये पता नहीं क्या समझता अपने आप को, ये वो, और इतना बुरा कुछ बोला गया मुझे। मेरे ख्याल में अगर मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं होता तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देता, इतना बड़ा बोला गया, इतना कुछ बोलते थे मुझे, बुरे लफ्ज बोलते सब कुछ, लेकिन मैंने बोला ठीक है आप बोलते रहे जो भी बोलते, मैंने अपना काम करना है। ये वाकई ही इज अ वेरी स्ट्रांग मैन। हमने बहुत सी चीजें देखी जो हम बता नहीं सकते यहां पर। अब आप ये बताएं कि पाकिस्तान खेलने जा रहा है, मुख्तसर बताएंगे, उसके बाद फिर हम यूनुस उसकी बात करेंगे, वकार यूनुस की और मिसबाह की। अब कहाँ हम कोई ऐसा चांस है या साउथ अफ्रीका फाइट बैक कर सकती है फास्ट विकेटों पे? तो देखें ज़्यादातर तो हमें यही लगता है कि जो पिंडी की पिचेस होती हैं वो फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती हैं। अगर फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करी तो फिर हो सकता है पाकिस्तान के बैट्समैनों को मुश्किल हो जाए। अगर यही बॉलिंग लाइनअप खेलती है इनकी साउथ अफ्रीका की जो खेल रही थी, अगर यही बॉलिंग लाइनअप खेलती है तो फिर हो सकता है बैट्समैनों को हमारे प्रॉब्लम हो। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ ये होता है कि एक सेंचुरी होती है, एक 5 विकेटें होती हैं और उसके बाद आदमी सालों खेलता रहता है। अब एक मैच हमने जीता है, मिसबाह उल हक और वकार, केक काट लिए, हाँ केक काट लिए। एक मैच हम जीते हैं कराची में, वो भी टेलर मेड विकेट बना के, जाहिर बात है नफसियाती तौर पर तो वो सब कॉन्टिनेंट पे मुसलसल 9वीं शिकस्त थी उनकी। तो ये हम इस पे जश्न मनाते हैं, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम स्पोर्टिंग ट्रैक बनाएं? आप तो जानते हैं कि नेशनल स्टेडियम का कितना ज़बरदस्त ट्रैक था, कादयान ट्रॉफी के भी अच्छे मैच हुए। तो आप इन दोनों का मुस्तकबिल क्या देखते हैं कि इनका मुस्तकबिल है पाकिस्तान टीम के साथ, या फिर क्रिकेट बोर्ड ने टाइम लिया है इनको घट करने के लिए? देखिए बात सीधी सी ये है कि मैं तो सीरीज़ बाय सीरीज़ की बात मैं नहीं करता। अगर मेरे हाथ में एक चीज़ हो ना, मैं ये कहता हूँ कि भाई आपके पास 2 साल है या 3 साल है, ठीक है ना, इस 2-3 साल के अंदर अगर आप लोगों के होते हुए पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है तो हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, चाहे आप पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहे हैं चाहे आप मुल्क से बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें परफॉर्मेंस चाहिए। अब वो परफॉर्मेंस कैसे पता चलती है कि आप अपने मुल्क से बाहर जाके कितना परफॉर्म करते हैं। अगर हम इंडिया की मिसाल लेते हैं, ठीक है ना, वो हमारे सामने है। एक टाइम ऐसा था कि इंडिया की टीम सोचती थी यार क्या हम पाकिस्तान टीम जैसे बन जाएं, लेकिन अब एक टाइम ऐसा है कि हम शायद
शायद इंडिया से खेलें तो हम हार जाएंगे। अब ये पोजीशन आ गई है उनकी। आप टीम देखें, उनके बैकअप देखें, परफॉर्मर्स आ रहे हैं, राहुल द्रविड़ जिस तरीके से काम कर रहा है, हमारे यहाँ पे काम नहीं हो रहा है ऐसा। तो आप जब टैलेंट लाएंगे, आप जब नीचे से प्लेयर्स बनाएंगे, तो तभी आप दूसरे मुल्क में जाके आप प्लेयर्स को टीमों को हरा के आएंगे। अदरवाइज अपनी कंडीशन में तो हमें पता है, हमने यहाँ पे फटा विकेट बना देनी है, स्पिन ट्रैक बना देना, उन बेचारों से खेला ही नहीं जाना। हमारे स्पिनर इतने तो अच्छे तो होते हैं ना कि उनसे खेला नहीं जाएगा, उस पर हम जीत जाएंगे। हम डरते हैं, हम डर के क्रिकेट खेलते हैं भाई। अगर पिंडी की पिच अगर फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती रही है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर भी, तो आप जाने दो, आप फास्ट बॉलर्स वाली पिच ही बनाओ ना, आप अपने बैट्समैनों को उस पे रन्स करवाओ ना। जब आप फास्ट पिचेस पे रन्स करवाओगे तो आप बाहर जाके अच्छा परफॉर्म करोगे ना, उनको एक आइडिया भी होगा। कहने का मकसद मेरा ये है, जितने भी अभी पाकिस्तान टीम के अंदर प्लेयर्स हैं, जितने भी हैं, क्या इन्होंने फर्स्ट क्लास के अंदर कभी भी घास वाली पिचेस पे क्रिकेट नहीं खेली? सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है, घास वाली पिचेस पे खेली है, परफॉर्म किया, सब कुछ किया है। मेन चीज होती है आपका जो कोच होता है। अगर हेड कोच आपका डिफेंसिव है, हेड कोच आपका वो तगड़ा नहीं है, तो आपके जो प्लेयर्स हैं वो भी मेंटली फिजिकली वो उसको गिरा देगा नीचे। यही कह के कि यार आराम नाल खेडी, देख के खेडी, आउट ना हो जमी, गेंद स्विंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसी तरह ही है। अब अजिंक्य रहाणे की मैं बात करता हूँ, कप्तानी कर रहा था वहां पे, कितनी कप्तानी की उसने, 4 से 5 टेस्ट मैच में टोटल कप्तानी की, और बी टीम के साथ वो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत के, ठीक है, उसकी आप कप्तानी चेक कर लें। मैं देखें, हम इंडिया की तारीफ क्यों करते हैं? हम इंडिया की तारीफ इस वजह से करते हैं क्योंकि हमारे पड़ोस का मुल्क है, उधर भी उसी किस्म की कंडीशंस हैं, हमारे मुल्क में भी उसी किस्म की कंडीशंस हैं, ठीक है ना, मौसम भी वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। लेकिन वो इतना डेवलप क्यों करते हैं, वो इतना ज्यादा बाहर के मुल्कों में जाके अच्छा क्यों खेलते हैं? हमने इन चीजों को बेहतर करना है। हम वो लोग लेके आए कि जो इन चीजों को बेहतर करें। अब हमने जो कोचेस ला के लगाए हैं, क्या मतलब ये कोचेस मेरिट के थे जो अभी डोमेस्टिक की टीमों के साथ लगे हुए? कुछ कोचेस ने फॉरेन क्रिकेट छोड़ी, वो डोमेस्टिक की टीम के कोचेस लग गए। मतलब किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो फॉरेन कोच यार कहते हैं जो क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बात करता था यूट्यूब पे या चैनलों पे आके उनको नौकरियां दे दी उन्होंने, ऐसा है क्या? बहुत ज्यादा है, आपके सामने हर बंदा नजर आ रहा है, सबका मुंह बंद किया हुआ है, जितने भी हैं उनको क्रिकेट बोर्ड जो भी टीवी पे बोलता है क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट उसको कहीं ना कहीं लगा देते हैं। लेकिन मैं, अगर मुझसे लोग पूछते हैं कि यार आप भी, मैं सबको एक चीज़ बताता हूं कि मैं इनको एक एग्जाम्पल सेट करके देना चाहता हूं कि लाजमी नहीं है कि जो टीवी पे आता है, जो क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट बात करता है, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरी चाहिए होती है। ये मुझे लाखों रुपए भी देंगे ना, ऑफर करेंगे, मैं कभी भी क्रिकेट बोर्ड। ये देखिए कितनी जबरदस्त बात की है। ये लोग बहुत पूछते हैं कि ये बड़ा खिलाफ बात करता है, लेकिन आज उन्होंने बबांगे दाल कहा है कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला ने उनको अता कर दिया, यूट्यूब चैनल तो पॉपुलर हो रहा है। देखिए एहसान भाई, बात पता क्या होती है? बात ये होती है कि अगर मैं भी सच नहीं बोलूंगा, अगर मैं भी दोनों तरफ रहूंगा, इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं, सही है ना, मैं सच्चा आदमी नहीं हूं, ठीक है। शायद अल्लाह ताला ने मेरे खून के अंदर ऐसी चीज डाल दी है कुदरती तौर पे कि मुझसे झूठ बोला ही नहीं जाता, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, मैं लोगों से नहीं मांगता, लोगों की क्या औकात है, अल्लाह की वैल्यू है भाई। जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ये जो लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं, ये जो लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, उसको किसने बनाया है? उसको अल्लाह नहीं बनाया ना। और यार जो लोग पैसों के पीछे भागते हैं, वो लोगों के पीछे क्यों भाग रहे हो? जिसने तुम्हें पैदा की उसने बोला रोजी रिस्क मैंने देनी है, ठीक है। तो मैं तो धड़ल्ले से सच बोलता हूँ, मेरी नसीब में रोजी रिस्क होगी, मुझे कोई माई का लाल मुझे नहीं रोक सकता। अच्छा, बड़ा इस पे सवाल आ गया मेरा। देखें, लीग में एक जमाने में हमने क्रिकेट कवर की 40 साल से 5,000, 3,000, 2,000, अब तो समझ लें कि डॉलरों में लोग नहा रहे हैं। और लीग्स ने खिलाड़ियों को, देखिए हमारी दुआ है कि उनको और पैसा मिले क्योंकि उन्हीं की वजह से क्रिकेट कायम है। लेकिन आप समझते हैं कि टू मच मनी जो है, उससे फोकस का, कौमियत का एक जज्बा, एक जुनून जो है, पैसे के रुझान कुछ ज़्यादा आ गया इसमें। देखिए ये शायद मेरे ख्याल है पूरी दुनिया में शायद ऐसा ही होगा कि अगर आपके पास पैसा ज़्यादा आने लग जाता है तो शायद आप उसके पीछे भागने लग जाते हैं, मुझे इस तरह लगता है। लेकिन ये भी शायद एक आपको एक समझ होनी चाहिए, आप पैसे के पीछे भागेंगे तो फिर आप बहुत सी चीज़ें आप गलत करने लग जाएंगे, आप झूठ बोलने लग जाएंगे, आप लोगों के साथ नाइंसाफियां करने लग जाएंगे सिर्फ अपने मुफाद के चक्कर में। अगर आप ये चीज़ सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि यार
मुझे आज अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, मुझे अगर पाकिस्तान खिलाया अल्लाह ने, मैं क्या था, मेरे पास साइकिल नहीं थी, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। आज अल्लाह ने मुझे गाड़ी दी हुई है, मुझे घर दिया हुआ है, ठीक है। मैं अल्लाह का शुक्र है टीवी चैनल्स पे बैठता हूँ। तो मैं अगर अपने पुरानी चीज़ों को याद करके अगर अब सोचूं तो मैं तो पैसों के पीछे नहीं भागूंगा। मैं बोलूँगा यार मेरी तो औकात ही नहीं थी, ये सब कुछ इतना कुछ मुझे अल्लाह ने दे दिया है, ठीक है ना। और आपको पता ना, लोग कहते हैं जब शादी होती है तो बीवी और बच्चों की वजह से किस्मत का रिस्क आता है। तो जब अल्लाह अच्छे तरीके से सच बोल के, अच्छी बातें करके, जेन्युइन बातें लोगों को बता के अल्लाह जब मुझे दे रहा है, तो मुझे फिर क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? कोई ज़रूरत नहीं है मुझे झूठ बोलने की। मैं तो धड़ल्ले से बोलता हूँ, मेरे नसीब में जो है वो है, कोई नहीं रोक सकता। ये जो आम लोग हैं ये तो एक प्यादे हैं। सही बात है। आप प्यादों से मांग रहे हो, जा जाके प्यादों के पीछे भागते हो, हमें पैसे दे दो, हमें नौकरी दिला दो, पैर पकड़ लो, यार नौकरी दिला दो, यार ये सब कुछ कर दो। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। क्या बातें कही हैं तनवीर अहमद ने, आप गौर व फिक्र करें। और जाहिर बात है, प्रोग्राम की एक लिमिटेशन होती है, एक टाइम होता है, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं तनवीर अहमद का, उसकी सच्चाई का, उसकी बातों का। लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोग जो हैं इस सच्चे इंसान की कदर करेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो क्रिकेट के करते देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों में हो, वो इस पे सोचें कि जो ये बातें करते हैं क्रिटिक, चाहे हम करते हैं या रिपोर्टर्स करते हैं। सॉरी, आपको एक चीज़ मैं लोगों को और बताना चाहता हूँ यार, ये मत देखा करो कि बंदा कौन बड़ा नाम है, ये मत सोचा करें बड़ा नाम है तो सच बोलेगा या अच्छा काम करेगा। नहीं, बड़ा नाम है या छोटा नाम है, ये जो भी है, सिर्फ बंदे की बातें समझें। अगर छोटा नाम भी है जो लोग समझते हैं, अगर वो बातें अच्छे करता है तो उसकी बातें आगे पहुंचाएं। इस तरीके से अगर आपकी सोच रहेगी तो हर किसी को फायदा होगा। अगर हम ये सोचेंगे जिसने ज़्यादा क्रिकेट खेली है वही अच्छी बातें बता सकता है, वही अच्छे काम करेगा, तो ये लोगों की गलत सोच है। तो ये भैया आप क्या करते हैं, प्रोग्राम को करते हैं इख्तिताम, और बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर का हम पहले भी अदा कर चुके हैं। अल्लाह इनको तरक्की दे, और आप ये अपना जो उनका सिस्टम है क्रिकेट का और जो उस पर वो अपनी राय देते हैं उसमें ये कामयाबी हासिल करते रहें। तो फ़िलहाल तो हमारा आज का यही एपिसोड था। तनवीर अहमद से आपने मुलाकात कराई तो आपका रिएक्शन भी हमें मिलना चाहिए। तो जाने से पहले फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और उसके बाद जो PSL भी कराची में होगा फिर उसके लिए भी हमको और दूसरी चीज़ ये कि सब्सक्राइब इनका चैनल लाजमी करें, क्योंकि मैं तो काफ़ी अरसे से इनके साथ रहा हूँ। इनको क्रिकेट की हर चीज़ की बड़ी नॉलेज, आपको बड़ी नॉलेज मिलेगी जब आप इनका चैनल्स भी देखेंगे। तनवीर से आपने बातें सुनी। बात करते हैं फास्ट बॉलिंग के अंदाज में, जो फास्ट बॉलर का अंदाज होता है, लेकिन सच्ची और खरी बातें। तो अगले एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।